फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले निर्णय 7 6 तक हल कर चुके हैं। मात्र 3-4 प्रश्न और बचा है। बाकी आपका प्रावधिक कला जिस बुक से हम लोग पढ़ा रहे थे वो समाप्त हो चुका है। ठीक है, तो आओ, उसमें ज़्यादा दिन नहीं लगेगा, 1-2 दिन में समाप्त वो भी हो जाएगा। तो चलो देखते हैं प्रश्न क्या है। कि देखो प्रश्न है निर्दिष्ट। देखो यहाँ पे निर्दिष्ट मतलब दिया हुआ समखटभुज के क्षेत्रफल के बराबर त्रिभुज की रचना कीजिए। मतलब समखटभुज के क्षेत्रफल के बराबर त्रिभुज की रचना करना है। तो आओ देखो, इसमें अब हमें तो भुजा पता नहीं दिया गया है, भुजा उजा तो पता है नहीं, तो हम लोग भुजा अपने मन से मान लेते हैं। सम होना चाहिए। तो अब सवाल उठता है कि समखटभुज बनाए कैसे। एक आपको सूत्र बताए थे, सूत्र आपको याद होना चाहिए। सूत्र जो था, सूत्र क्या था कि n-2 गुणे ना ब्रैकेट के बाहर गुणे 180 अब बटे कितना n क्या है, भुजाओं की संख्या। खटभुज बोला जा रहा है मतलब 6 भुजा होगा, तो n के स्थान पे 6 - 2 और गुणे 180 अब बटे कितना हो जाएगा यहाँ पे 6। घटा दो, 6 में से 2 गए 4 गुणे 180 बटे कितना 6। 6 का नम 6 6 त्रिक 18 और 4 3 12 120 अंश। मतलब अगर खटभुज बनाना है तो हमें 120 अंश का कोण प्रत्येक भुजा पर, प्रत्येक शीर्ष पर बनाना पड़ेगा। तो आओ हम लोग मान लेते हैं ये एक समखटभुज है जिसकी भुजा 3 सेंटीमीटर है। 3 सेंटीमीटर भाई नहीं दिया गया तो हम लोग अपने मन से मान लेते हैं। अब क्या करोगे, अब इसका पहले नामकरण कर देते हैं। जैसे इसका नाम हम लोग अगर इसका नाम क रख दें, इसका नाम ख रख दें, तो अब इस पे हमें 120 अंश का कोण बनाना होगा। तो याद रखना, समखटभुज बनाना है तो 120 अंश का कोण बनाना पड़ेगा। अब आपके पास चॉइस है, चाहे ज़्यादा से बनाओ चाहे वैसे बना दो। ज़्यादा से ज़्यादा सही रहेगा, तो हम लोग ज़्यादा की सहायता से बिंदु खा और बिंदु का पर 90 अंश का कोण बनाएंगे। 90 बोल रहे हैं, सॉरी 120 अंश का। ठीक है, अब भाई इधर से बनाओगे तो इधर से चलोगे तो 120 यहाँ कहीं बनेगा कुछ इस प्रकार से। ठीक, पहले इसको बना लेते हैं, फिर आगे फिर बात करेंगे। इस खा को इस पॉइंट से क्या करोगे, जहाँ पे 120 बनेगा उसको मिलाना पड़ेगा आपको। अब देखो, क्योंकि भैया इसकी भुजा 3 सेंटीमीटर होना चाहिए, तो हम तो यहाँ पे बहुत बड़ा खींच दिए हैं। हमें 3 सेंटीमीटर की त्रिज्या गोला प्रकार में भर लेना चाहिए। कुछ इस प्रकार से देखो, गोला प्रकार निकालो और 3 सेंटीमीटर की त्रिज्या गोला प्रकार में आप भर सकते हो। 3 सेंटीमीटर मतलब भाई यही दूरी ले लो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ का और खा की दूरी भर लो, ये भी 3 ही होगा। कुछ इस प्रकार से ये 3 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक है, 3 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे गोला प्रकार की नोक रखोगे आप खा पे, 3 सेंटीमीटर का एक चाप लगा दोगे भरकर। तो ये रहा। चलो भैया इसको साइड में करते हैं। अब बिंदु का पर भी 120 बनना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक कोण कितना होगा 120 अंश। समखटभुज का प्रत्येक कोण कितना होता है 120 अंश। चलो इधर से फिर गिनोगे 120 यहाँ कहीं आएगा, ये रहा 60। 120 लिखा है, देख सकते हो जो कि। चलो भैया इसको साइड में करते हैं। अब जहाँ हम लोग टिक लगाए हैं इसको हम लोग मिलाएंगे। आप एक्स्ट्रा पार्ट मिटा सकते हो इसको। चलो अब फिर 3 सेंटीमीटर की त्रिज्या गोला प्रकार में आप भरोगे, वो ऑलरेडी भरा हुआ है। यहाँ पे गोला प्रकार की नोक रखोगे और एक चाप लगा दोगे। भाई बिंदु का पे रखना पड़ेगा, ठीक है, कुछ इस प्रकार से। चलो इन दोनों का हम लोग नामकरण कर देते हैं। जैसे इसका नाम का खा, इसका नाम हम लोग गा रख देते हैं और इसका नाम अभी रख देंगे कुछ देर बाद। आराम से क्रम से चलते हैं। अब इस बिंदु गा पर भी आपको 90 अंश का, सॉरी 90 बोल रहे हैं, 120 अंश का कोण बनाना पड़ेगा, जो यहाँ पे कट किया है। तो यहाँ पे चादर रखोगे ऐसे, पहले इसको सेटिंग करोगे ताकि इसका देखो सेम होना चाहिए ना। हाँ, अब बना सकते हो 120 अंश। अब इस साइड से बनाओगे 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120, मतलब यहाँ कहीं बनने वाला है। चलो इसको भी मिला दोगे। अभी हम लोग केवल समखटभुज की रचना कर रहे हैं। ठीक है, चलो फिर से 3 सेंटीमीटर की त्रिज्या गोला प्रकार में लोगे। कितने सेंटीमीटर की त्रिज्या, 3 सेंटीमीटर। अगर इस बिंदु ग पर गोला प्रकार की नोक रखोगे, एक चाप लगा दोगे। चलो भैया, हम आपको बताए थे यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जो दूसरा चैनल बना है उसमें वीडियो मिलेगा आपको। आप क्यों नहीं हो, कर लो जाके वहाँ से।
प्लेलिस्ट में जाओगे वहाँ मिल जाएगा आपको चैनल। देखो अब हम लोग क्या करेंगे, ये तो या तो आप फिर से यहाँ पे 120 बना दो, या तो देखो हम जुगाड़ बता रहे हैं, आप जो यहाँ पे कट के इसको नाम रख दो। इसका नाम का खा, इसका नाम हम लोग गा रख देते हैं, इसका नाम गा, इसका नाम घा रख दो। चलो ठीक। अब इस घा पे 3 सेंटीमीटर की त्रिज्या गोला प्रकार में भरना फिर से, या तो 120 अंश का बनाओ या तो जो बोल रहे हैं वो कर दो, बात एक ही है। चलो 3 सेंटीमीटर की त्रिज्या गोला प्रकार में ऑलरेडी है, कोई दिक्कत की बात नहीं होना चाहिए। कुछ चाप लगा दो इस प्रकार से, ठीक। अब फिर यहाँ पर भी अब देखो 120 बनाते वहीं कटता ही, 120 नहीं बना रहे हैं तो हम लोग थोड़ा आसान हो जाएगा, एक चाप और लगा दो। अब ये दोनों चाप जहाँ कहीं कट करेंगे उसको मिला देना। देखो यहाँ कट कर रहा है, वैसे दिख नहीं रहा होगा, नहीं कट कर रहा फिर से यहाँ पे रखना, फिर चाप लगा देना, वैसे यहाँ कट कर जाएगा। ये देखो बाकी हम लोगों का पार्ट जो ज़रूरत नहीं है उसको आप हटा सकते हो, मिटा सकते हो, इसको भी आप मिटा सकते हो। इसका भी कुछ काम नहीं था, इसको भी थोड़ा थोड़ा मिटा दो। अब क्या करो, इन सबको मिला दो, इन सबको क्या करोगे, मिला दोगे। आओ मिलाते हैं, का खा गा, इस घा को इससे मिला दोगे, इसको इससे मिला दोगे, कुछ इस प्रकार से। ये आपका अब जो है समखटभुज बन के तैयार है। हम लोग एक समखटभुज की रचना की है जिसकी त्रिज्या कितना है, 3 सेंटीमीटर। त्रिज्या का मतलब ये जिसकी लंबाई कितना है, 3 सेंटीमीटर, ये भी 3, ये भी 3, सब 3 है, तो समखटभुज हुआ जिसमें 6 भुजा होती है, ठीक। अब इसी के क्षेत्रफल के बराबर हमें त्रिभुज की रचना करना है। चलो देखते हैं। अब उसके लिए देखो क्या करोगे आप, थोड़ा बहुत और बताए। अब आप देखो ये 3 सेंटीमीटर है ना, तो 3 का आधा कितना होता है, 3 का आधा 1.5 मतलब 1.5। 1.5 सेंटीमीटर, या तो भाई अर्धा करो या तो जैसे बता रहे हैं 3 का आधा कितना, अगर 2 होता तो 2 को आधा 1 कर देते। अभी 3 का आधा कितना है, 1.5 सेंटीमीटर की त्रिज्या लो, इस बिंदु का पे रखोगे, इस बिंदु का पे रखोगे और एक चाप लगा दो, कुछ इस प्रकार से। सेम काम यहाँ पे, इसका नाम पहले रख दो। चलो का खा गा घा, इसका नाम चा रख देते हैं, इसका नाम छा रख देते हैं। अब आप घा पे क्या रखोगे, गोला प्रकार की नोक रखोगे। गोला प्रकार की नोक कहाँ पे रखोगे, घा पे, और इस एक चाप और लगा दोगे। इसमें भी ये भी 1.5 सेंटीमीटर का था, मतलब आधा कर दिए। हाँ अब मिला सकते हो इन सबको। अब जो यहाँ पे आधा किया गया है इसको और इसको क्या करना है, मिलाना है। चलो मिला देते हैं। और इस चा को भी मिला सकते हो, वैसे कोई ज़रूरत है नहीं, लेकिन आप मिलाना चाहते हो तो क्या कर देना, मिला देना। नहीं मिलाओगे तो भी चलेगा, वैसे हमें नहीं लगता इसका कोई काम आने वाला है। इसको भी क्या करोगे, मिला दोगे, वहीं से होकर जाएगा, सबका कटान बिंदु एक ही होगा, देख सकते हो। ये मिला दो सबको। जो यहाँ कट किया है इसका नाम हम लोग बा रख सकते हैं, ठीक। और जो यहाँ पे मिलाए थे इसका नाम आप रखना चाहते हो, इसका नाम हम लोग प रख दें, इसका नाम फ रख दें। अब देखो, अब आपको क्या करना है, गोला प्रकार उठाओगे, ठीक है। अब 3 सेंटीमीटर की त्रिज्या गोला प्रकार में भरना। कितना भरोगे, 3 सेंटीमीटर। तो कुछ 3 सेंटीमीटर की त्रिज्या गोला प्रकार में भरोगे। इस बिंदु खा से एक चाप लगा देना इस साइड, कुछ इस प्रकार से। अब वही त्रिज्या लिए रहना, मतलब 3 सेंटीमीटर की त्रिज्या, एक चाप और लगा देना। बिंदु का से एक चाप ऐसे लगा देना। अब देखो,
अब आप इस रेखा को जो हम लोग का और खा खींचे हैं, अब जो रेखा हम लोग का और खा खींचे हैं, देखो यहाँ पे, इसको आगे बढ़ाओगे कुछ इस प्रकार से, पटरी से आप आगे बढ़ा देना, बस इसको आगे बढ़ाना है और इस साइड भी आपको आगे बढ़ाना है। ठीक, बस अब जो यहाँ पे कट कर रहा होगा देख सकते हो, यहाँ पे इसका नाम रख देते हैं, इसका नाम हम लोग माँ रख दें, इसका नाम या रख दें, बस इसी को मिला दो, आपका त्रिभुज बन के तैयार है। तो चलो मिला देते हैं, इस या को पा से क्या करोगे, मिला दोगे। चलो मिला देते हैं, इसको इस पा से क्या करोगे, मिला दोगे आप, मिला दिए, और इस माँ को भी क्या करोगे आप, मिला दोगे। तो यही त्रिभुज जो होगा वो समखटभुज के क्षेत्रफल के बराबर होगा। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।